ये नेक्स्ट पीरियड में, पहले पीरियड में हमने कंटिन्यू कंपल्सरी प्रिंसिपल सॉल्यूशंस देख लिए हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हियर वी विल सी जनरल सॉल्यूशंस। यू नो वेरी वेल सॉल्यूशंस, ये सॉल्यूशंस आर ऑफ टू टाइप्स, है ना, मालूम है हमें। सॉल्यूशंस आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, राइट, first one principal solutions and second one general solutions. General solutions, you know very well, solutions of trigonometric equations are of two types. Last two periods we have solved the solutions, principal solutions, we have solved the trigonometric equations for principal solutions. अब यहाँ पर ये पीरियड में हम कंटिन्यू करेंगे फॉर जनरल सॉल्यूशंस। क्या है देख लो, द जनरल सॉल्यूशन यानी व्हाट, द सॉल्यूशंस ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन व्हिच इज जनरलाइज्ड बाय इट्स पीरियोडिसिटी आर कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। पीरियोडिसिटी मालूम है ना, पीरियोडिसिटी यानी पीरियड। देख लो ये, देख लो मैं तुम्हें बताता। General solutions means what? Principal solution you know very well. Each and every principal solution lies between 0 to 2 pi, है ना। Principal solution के लिए क्या था हमारे पास, ये 0 और 2 pi के बीच में था principal solution। अब ये general solution के लिए देखो क्या है ये, सपोज ये sin थीटा इक्वल टू 1/2 क्या है यार, ये sin थीटा 1/2, साइन थीटा इक्वल 1/2 है ना। ये साइन थीटा पॉजिटिव है यानी पहला क्वाड्रेंट, और ये सेकंड क्वाड्रेंट 1/2 एंगल मालूम है, 1/2 रेशियो यानी एंगल कौन सा है हमारे पास, π/6। ये एंगल कौन सा है, π/6 का, यहां से भी π/6, लेकिन ये कितना है, ये π/6। अब ये यहां से यहां तक पहला एंगल यानी थीटा इक्वल टू व्हाट, π/6। देन ये अगेन यहां पर क्या है, ये थीटा इक्वल टू क्या है, π - π/6। ये सेकंड क्वाड्रेंट के लिए π - π/6 है ना, π - π/6। ये सेकंड एंगल क्या है, π - π/6 यानी व्हाट, 6 - 1 यानी 5π/6। हाँ, पीरियोडिसिटी यानी व्हाट, ये अगेन ये 360 है ना, 360 प्लस ये अगेन क्या होता है देख लो, ये नेक्स्ट आगे अब देख लो क्या है, क्या ये 360 है। उसके बाद अगेन ये ऊपर 30 है यानी व्हाट, थीटा इक्वल क्या है, ये 2 पाई है ना। ये कितना, ये 360 प्लस 6 ये 30 यानी व्हाट, 6 to the 12 प्लस 1 यानी व्हाट, 13π/6 है। और इसको हम ऐसा ले सकते हैं, क्या है देख लो, ये 360 प्लस ये इतना क्या है, ये है थीटा इक्वल टू व्हाट, क्या है ये 2 पाई प्लस ये इतना मालूम है, ये इतना कितना है, ये सेकंड एंगल π/6 है यानी ये वाला इतना वाला क्या है, ये 5π/6 कितना है, ये 6 to the 12 प्लस 5 यानी व्हाट, 17π/6 है। यानी ये इन दिस वे तुम ऐसे कितने भी एंगल ले सकते हैं, यू कैन टेक सो मेनी एंगल्स यानी नोन एज जनरल सॉल्यूशंस। क्या ये थीटा इक्वल टू यहां पर हम ले सकते हैं, देखो थीटा के लिए क्या क्या है हमारे पास, थीटा के लिए है ना, ये थीटा के लिए पहला जो था देख लो, क्या ये थीटा के लिए पहला एंगल हमारे पास कितना था, थीटा इक्वल टू ये फर्स्ट वन कितना है, ये फर्स्ट वन π/6 है। देन ये सेकंड क्वाड्रेंट में कितना था, 5π/6। देन ये एक राउंड पूरा एक राउंड 360 प्लस π/6 है ना, 360 प्लस π/6 था ना हमारे पास यार, 360 प्लस π/6 ये 2 पाई प्लस π/6 यानी 12 प्लस 1 यानी 13π/6। देन अगेन ये पूरा कितना है, ये 360 प्लस 5π/6, ये 360 प्लस 5π/6 यानी
17 pi by 6. In this way you will get infinite number of solutions. ये है जनरल सॉल्यूशन. क्या है ये? द सॉल्यूशंस ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. क्या है? द सॉल्यूशंस ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस व्हिच इज जनरलाइज्ड. यानी तुम ये सॉल्यूशंस लेने के बाद तुम ऐसा भी बोल सकते हो व्हिच आर जनरलाइज्ड बाय इट्स पीरियोडिसिटी आर कॉल्ड जनरल सॉल्यूशंस. यानी व्हाट? क्या ये यू कैन टेक ये पीरियड है ना, after 1 round, 2 round, 3 round, whatever may be, you will get the solutions. They are known as general solutions. Definitions are not important. देख लो. हाँ ये स्पेसिफिक है. देख लो जनरल सॉल्यूशन. यहाँ पर ये पार्ट में तुम्हारे लिए क्वेश्चन फॉर 2 marks, 1 marks, 2 marks, 3 marks up to 4 marks. There are too many types of questions and each and every types of questions belongs to this पार्ट. प्रिंसिपल सॉल्यूशन में क्या है? 1 मार्क, ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स के लिए आ सकते हैं. अब ये जो पार्ट है क्वेश्चन भी यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन है. देख लो क्या है. ये जो नेक्स्ट जो पॉइंट्स है हमारे पास जनरल टाइप्स, जनरल सॉल्यूशंस आर ऑफ जितने टाइप्स के वो देख लो. इसके लिए प्रूफ्स, थ्योरम्स तुम्हारे बुक्स में है. न्यू सिलेबस के लिए थ्योरम्स है, but theorems are not important for according to your board syllabus. क्वेश्चन पेपर में हमारा बोर्ड क्वेश्चन पेपर ये थ्योरम्स इसमें आते हैं. थ्योरम्स नेक्स्ट पार्ट के आते. मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर एक चार्ट प्रोवाइड करता. वो चार्ट तुम एज इट इज दे दो. यूजिंग चार्ट वी विल सी प्रॉब्लम्स. अगर कुछ पॉसिबल हुआ, अगर कुछ इंपॉर्टेंट रहा, आई विल प्रोवाइड यू थ्योरम्स. देख लो क्या है ये है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस और ये है जनरल सॉल्यूशंस. जनरल सॉल्यूशन देख लो क्या है. मैं यहाँ पर बताता तुमको. जनरल सॉल्यूशंस और ये है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. देख लो दोस्तों क्या है. ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस और जनरल सॉल्यूशन. यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्मूले, स्टैंडर्ड मैं तुमको एज इट इज यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा. देख लो क्या है. जनरल सॉल्यूशंस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ये फॉर्म में आते हैं. साइन थीटा इक्वल टू 0 फर्स्ट वन. Then second one cos theta equal to 0. Then third one tan theta equal to 0. Then fourth one sin theta equal to sin alpha. Then fifth one cos theta equal to cos alpha है. Then sixth one, sixth के लिए tan theta equal to tan alpha. सेवंथ के लिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा. एक के लिए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा. नाइन्थ के लिए tan स्क्वायर अल्फा थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा. और ये 10th ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी. देख लो ये जो लास्ट जो पार्ट है उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन ये फॉर्म में कंपलसरी है. देख लेंगे उसमें क्या है क्या है वो. तो ये जो है स्टैंडर्ड फार्मूले है. अब तक इसके लिए थ्योरम्स आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम. यहाँ पर हमें सिर्फ फार्मूले मालूम होना. पहले हम इसके ऊपर प्रॉब्लम्स लेंगे, प्रैक्टिस लेंगे. अगर इफ नेसेसरी और इम्पोर्टेंट रहा तो एंड में मैं आपके लिए इनको प्रूफ्स बताऊंगा. इनके लिए जो प्रूफ्स है, थ्योरम्स है, वो आपके लिए मैं प्रोवाइड करूंगा. देख लो क्या है. ये 10 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है फॉर जनरल सॉल्यूशंस के लिए. साइन थीटा मालूम है. साइन थीटा कहां पर 0 होता है? सब जन याद रखो. ये एक्स एक्सिस के लिए 1,0 है और ये -1,0 है. कंपलसरी याद रखो फ्रेंड्स. x, y यानी क्या होता है? ये cos थीटा और sin थीटा. x यानी और cos थीटा है. x यानी और cos थीटा, y यानी और sin थीटा. अब ये क्या है?
एक्स एक्सिस पे क्या है यार, ये जीरो है, वाई जीरो है, वाई कोऑर्डिनेट यानी साइन जीरो। एक्स एक्सिस के लिए कंपल्सरी याद रखो, फॉर एक्स एक्सिस यू कैन टेक n पाई, n पाई है व्हाट, ये 0 पाई, 1 पाई, देन 2 पाई, 3, ये 3 पाई, 4 पाई है ना, 5 पाई, 6 पाई, ऐसा ये पाई, n पाई कंपल्सरी याद रखो। x एक्सिस के लिए, x एक्सिस पे साइन 0, उसके लिए क्या होना, n पाई यानी थीटा इक्वल कंपल्सरी यू कैन टेक n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z, z यानी इंटीजर सा 1 2 प्लस माइनस 1 2 3, ये तो ऐसा भी ले सकते, नेगेटिव भी आ सकता, पॉजिटिव भी आ सकता, अरे क्रॉस। हाँ यहाँ पर क्या है यार, y एक्सिस के लिए देखो 0, 1, इधर क्या होता है 0, -1, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, क्रॉस यानी x एक्सिस है, और ये है ना साइन यानी व्हाट, ये y कोऑर्डिनेट, और क्रॉस यानी x कोऑर्डिनेट, कंपल्सरी x 0 है ना, और y एक्सिस के लिए दोस्तों अगर तुम्हें मालूम नहीं, कंपल्सरी ऐसा याद रखना 2n + 1 into पाई, क्यों सब मुझे इतना 90 है नहीं, यानी व्हाट, सपोज 0 ले लो, यानी क्या है, ये 0 ले लो, कितना होता 1/8 होता, यानी 90। अब यहाँ पर 1 ले लो, सपोज ये 2n + 1 into π/2, क्रॉस कंपल्सरी 0 ऑन y एक्सिस, सपोज मैंने यहाँ पर 0 लिया, 1 into π/2 कितना हुआ, 90 हुआ। अब ये 2n + 1, 2 into 1 + 1 कितना होता है, ये 3 into π/2 है, 3π/2 है, 3π/2 यानी और 1π/2, ये 2π/2 और ये 3π/2 है ना, ये ऊपर और ये नीचे यानी 3π/2, कंपल्सरी इसको ऐसा लिखा, थीटा इक्वल टू 2n + 1 into π/2, n बिलोंग्स टू z। ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ये कंपल्सरी होना तुम्हें, tan थीटा, tan यानी क्या है यार, कंपल्सरी याद रखो, tan थीटा यानी और sin थीटा बाय cos थीटा ना यार, sin थीटा ये 0, sin थीटा 0 कहां पर है, sin थीटा यानी ऊपर 0 होना, sin थीटा यानी ऊपर 0, sin 0 कहां पर है, x एक्सिस के लिए कंपल्सरी n पाई, ये थीटा इक्वल टू व्हाट, n पाई, n बिलोंग्स टू z। देन sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा। अब ये जो मैं बार तुम्हें बता रहा, हर बार तुम्हें मैं रिपीट करूंगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रूफ्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। अब तक कहां पर भी प्रूफ्स हमारे लिए एग्जाम में पूछे नहीं, सिर्फ हमें ये फार्मूले होना, तुम एज इट इज फार्मूले ले लो और इसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करो, ये अपने आप हो जाएगा। अब इसके ऊपर जो है प्रूफ्स और थ्योरम्स एग्जाम में पॉसिबिलिटी रहेगी तो मैं एंड में आपको बताऊंगा। sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, देख लो इसके लिए स्टैंडर्ड क्या है, n पाई प्लस -1 n into अल्फा, n बिलोंग्स टू z, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, यानी थीटा इक्वल क्या है, ये 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू z। देख लो ये sin थीटा n sin 0 यानी n पाई, cos 0 यानी y एक्सिस यानी 2n + 1 into π/2, tan 0 कहां पर है, n पाई, sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा यानी ये होना, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा यानी ये होना। अब ये tan के लिए थीटा इक्वल टू व्हाट, n पाई प्लस अल्फा, n बिलोंग्स टू व्हाट, ये ऐसा होना। हाँ देन sin स्क्वायर cos स्क्वायर tan स्क्वायर ये सब के लिए सेम, थीटा इक्वल टू व्हाट, n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू z। क्या ये sin स्क्वायर cos स्क्वायर tan स्क्वायर ये तीनों के लिए जनरल सॉल्यूशन कंपल्सरी यू शुड नो, ये देन ये इसके लिए ये जो है थोड़ा स्पेसिफिक है, इसके ऊपर हमारे पास प्रॉब्लम्स 4 मार्क्स के लिए है एंड में। अब यहाँ पर 2-3 मार्क्स के लिए नॉट नेसेसरी, इसका टेंशन भी नहीं, इसको छोड़ दो, टेंशन इसका। थीटा इक्वल टू देखो ये दे दो, थीटा इक्वल टू 2n पाई
प्लस देखो एन दिखा ये अल्फा प्लस माइनस बीटा है। हाँ कंपल्सरी n बिलोंग्स टू क्या है ये z। हाँ देखो क्या है ये cos अल्फा के लिए क्या है a by under root of a square plus b square। देन ये cos अल्फा बाद में sin अल्फा के लिए sin अल्फा के लिए b by under root of a square plus b square। cos अल्फा sin अल्फा याद रखो ये इसके लिए कंपल्सरी होगा ये cos अल्फा इक्वल टू a by under root of a square plus b square। और एक बार मैं रिपीट करके बताता हूँ आपका। हाँ you should know ये देख लो क्या है ये जनरल सॉल्यूशंस ये तीनों के लिए सेम है। ये साइन स्क्वायर के बारे में इन केस ऑफ स्क्वायर देख लो क्या है इन केस ऑफ स्क्वायर्स। हाँ क्या ये हाँ cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा। देन नाइन्थ वन tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। ये सब के लिए कंपल्सरी होना थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। n बिलोंग्स टू व्हाट z। हाँ देन टेंथ वन तुम्हारे ये टेंथ वन याद करने की जरूरत नहीं है, इसको इतना टेंशन मत लो। इसमें हम प्रॉब्लम्स डायरेक्ट सॉल्व करने वाले हैं। ए साइन थीटा प्लस बी cos थीटा इक्वल टू सी है। देख लो ये क्या है नेक्स्ट वन। हाँ इसके लिए थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा प्लस माइनस बीटा कंपल्सरी क्या है ये n बिलोंग्स टू z। देन cos अल्फा यानी a by under root of a square plus b square एंड sin अल्फा के लिए देखो sin अल्फा इक्वल टू b by under root of a square plus b square। देन ये sin बीटा ये है cos बीटा ये है cos बीटा इक्वल टू c by under root of a square plus b square। हाँ ओनली यू शुड नो तुम कुछ भी टेंशन मत लो। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है ये इक्वेशंस है और उनके जनरल सॉल्यूशन ये कंपल्सरी तुम्हें ऐसा यूज करना है। थ्योरी रहने दो सीईटी रहने दो जेई रहने दो यू हैव टू टेक एज इट इज। तुम सिर्फ अपने बुक पे ये पूरा जनरल सॉल्यूशन का एक जो चार्ट है वो कंपल्सरी तुम्हारे पास होना। देन प्रॉब्लम्स विल बी कंटिन्यू। प्रॉब्लम देख लिया क्या है देखो ये चार्ट देख क्या है। हर बार मैं जनरल सॉल्यूशंस आपके लिए पूछूंगा तुम्हें ये कंपल्सरी याद आना इसके लिए ये प्रॉब्लम्स के लिए ये तुम्हारे पेज पे तुम्हारे बुक पे पहले पेज पे ले लो और ये देख लो बाद में क्या है। हाँ ये प्रॉब्लम्स देख लो। प्रॉब्लम्स ऑन जनरल सॉल्यूशंस देख लो क्या है प्रॉब्लम्स ऑन जनरल सॉल्यूशंस देख लो क्या है। हाँ ये थर्ड देख लो दोस्तों ये जनरल सॉल्यूशन की जो प्रॉब्लम है इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट देख लो। मैं यहाँ पर दूंगा तुम्हारे क्वेश्चन दूंगा हम वो सॉल्व करेंगे। ये थर्ड क्वेश्चन है हमारा फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। देख लो मैं यहाँ पर एक दो क्वेश्चन बताऊंगा तुम्हारे लिए। साइन थीटा इक्वल टू 1/2 दूसरा cos थीटा इक्वल टू √3/2 तीसरा tan थीटा इक्वल टू 1/√3 ये फोर्थ वन cot थीटा इक्वल टू 0 और ये फिफ्थ वन sec थीटा इक्वल टू क्या ये -√2।
पहले 5 बताऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पर, बाद में तुम्हारे लिए होमवर्क भी है, देख लेंगे। हाँ, ये थर्ड क्वेश्चन है हमारे लिए, फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अब तुम्हारे लिए मैंने जो अभी चार्ट दिया था ना, वो देख लो दोस्तों। क्या है? हाँ, ये पहला क्वेश्चन देख लो, क्या है? साइन थीटा इक्वल टू 1/2। देख लो पहला क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा इक्वल टू 1/2। अब साइन थीटा इक्वल टू 1/2, 1/2 यानी हमारा वैल्यू देखो, साइन इधर साइन थीटा है ना, तो ये 1/2 यानी कौन सा एंगल है? हमारा टेबल क्या है ये? साइन π/6 यानी 30 डिग्री। साइन थीटा इक्वल टू साइन π/6 यानी 30 डिग्री है ना। हाँ, क्या ये साइन साइन के लिए मालूम है दोस्तों हमारे लिए, ऐसा लिखना, ऐसा नोट कर लो। ईच एंड एवरी प्रॉब्लम में ये होना, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ क्या है? साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा इज, है ना, क्या है जनरल सॉल्यूशन? थीटा इक्वल टू व्हाट? n पाई प्लस ये -1 रेज़ टू n इनटू अल्फा, n बिलोंग्स टू क्या है ये? हाँ है। हाँ देख लो क्या है, साइन के 1/2 यानी साइन थीटा इक्वल टू साइन π/6 है, यानी क्या है ये जनरल सॉल्यूशन साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। हाँ, क्या होता फिर ये देख लो, थीटा इक्वल टू, ये थीटा इक्वल टू क्या है? ये थीटा, ये थीटा इक्वल टू हमारे लिए थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज़ टू n अल्फा। ये अल्फा, अल्फा यानी कितना है यार? ये अल्फा यानी क्या है? थीटा इक्वल टू, ये थीटा है, ये π/6 इक्वल टू अल्फा यानी व्हाट? π/6 ये है, ये बिलोंग्स टू, ये है तुम्हारे लिए जनरल सॉल्यूशन। तुम ऐसा लेके जाओ, ऐसा दिस आंसर, ऐसा दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ज्यादा एक या तो फिर ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स के लिए आता ये क्वेश्चन है, देख लो बराबर। हाँ, नेक्स्ट बताता हूं, देख लो क्या है ये। हाँ देख लो क्या है नेक्स्ट, सेकंड क्या है? सेकंड हो गया cos थीटा इक्वल टू √3/2। हाँ देख लो सब जन, cos थीटा इक्वल टू √3/2, क्या ये cos थीटा इक्वल टू 3/2 के लिए है। हाँ, cos थीटा इक्वल टू 3/2, एंगल देख लो कौन सा है? cos थीटा इक्वल टू √3/2 के लिए एंगल कौन सा है मालूम है ना? हमारा टेबल π/6 है ना, √3/2 यानी cos 30 यानी π/6। हाँ, cos है ना, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा क्या है? जनरल सॉल्यूशन देख लो, लास्ट पीरियड का चार्ट क्या है? cos के लिए क्या है? थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करो, ये अपने आप कवर हो जाता। क्या ये वेयर मालूम नहीं, यहाँ पर याद रखो, वेयर n बिलोंग्स टू व्हाट? z। क्या है यार ये? therefore ये थीटा, थीटा यानी व्हाट? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा यानी व्हाट? π/6, n बिलोंग्स टू व्हाट? z। ये है तुम्हारे लिए जनरल सॉल्यूशन। हाँ, ये सेकंड क्वेश्चन, ये है tan थीटा इक्वल टू क्या है? 1/√3 है। देख लो, tan थीटा इक्वल टू 1/√3, वी डू नो वेरी वेल 1/√3 यानी कौन सा एंगल है हमारे पास? π/6 है। 1/√3 यानी π/6, tan के लिए सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? ये है ना स्टैंडर्ड फार्मूला, tan के लिए सॉल्यूशन देख लो क्या है? tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा इज थीटा इक्वल टू क्या है? n पाई प्लस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू z। क्या है यार यहाँ पर? थीटा इक्वल टू क्या है? थीटा इक्वल टू ये n पाई प्लस अल्फा, अल्फा यानी क्या है यार? ये π/6, n बिलोंग्स टू व्हाट? z। ये है जनरल सॉल्यूशन। देखो, देन फोर्थ वन के लिए आप, हाँ देख लो क्वेश्चन नंबर 4। हाँ
हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, हाँ 4 में क्या है, हाँ क्वेश्चन नंबर 4, cot थीटा इक्वल टू 0। हाँ cot यानी क्या है ये, tan थीटा इक्वल टू 1/0 यानी इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड। cot थीटा इक्वल टू 0, tan थीटा इक्वल टू व्हाट, इंफिनिटी। मालूम है ये इंफिनिटी क्या होता है, ये 1/0 कौन सा एंगल है यार ये, tan थीटा इक्वल टू इंफिनिटी यानी व्हाट, यू नो वेरी वेल, π/2। cot थीटा 0 यानी cot का रेसिप्रोकल यानी 1/0 यानी इंफिनिटी। tan थीटा अब इंफिनिटी यानी tan 90, tan के लिए सॉल्यूशन था ना, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा यानी व्हाट, थीटा इक्वल टू व्हाट, n पाई प्लस अल्फा। क्या है फिर, थीटा इक्वल क्या है, n पाई प्लस अल्फा यानी व्हाट, π/2, n बिलोंग्स टू, ये है हमारे लिए जनरल सॉल्यूशन फॉर फोर्थ वन। अभी हम फिफ्थ के लिए आवा, फिफ्थ वन देख लो क्या है फिफ्थ के लिए, हाँ फिफ्थ वन, हाँ फिफ्थ वन देख लो, फिफ्थ क्या है, सेक थीटा इक्वल टू -√2, राइट। हाँ देख लो सेक, देख लो ये क्वेश्चन कैसा है, हाँ सेक यानी व्हाट, cos थीटा इक्वल टू -1/√2, cos थीटा यानी व्हाट, -1/√2, 1/√2 यानी cos π/4, ये cos माइनस cos मालूम है कहां पर, पहले माइनस कहां पर आता cos, ये पहले क्वाड्रेंट में प्लस और सेकंड में cos माइनस है ना, सेकंड के लिए माइनस यानी व्हाट, इसको ऐसा होना cos π - π/4। कंपल्सरी यू शुड नो, यहाँ पर फार्मूला होना cos π - थीटा यानी माइनस cos थीटा। देख लो दोस्तों फार्मूला ये माइनस cos थीटा, cos π - थीटा यानी माइनस cos थीटा, कितना आता फिर ये, हाँ क्या ये, देख लो यहाँ पर, हाँ cos ऑफ थीटा इक्वल टू cos, ये 4 - 1 कितना आता ये, 3π/4, 4 - 1 यानी व्हाट, 3π/4, cos है, सोल्यूशन क्या है, जनरल सोल्यूशन cos के लिए, the general solution of cos theta equal to cos alpha is, cos theta equal to cos के लिए जनरल सॉल्यूशन देख लो क्या है, theta equal to what, 2n pi plus minus alpha, n belongs to set, therefore theta equal to कितना है ये, 2n pi, ये क्या है 2n पाई प्लस माइनस 3π/4, ये है n बिलोंग्स टू, ये है जनरल सॉल्यूशन, ये है हमारा जनरल सॉल्यूशन। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, विल बी कंटिन्यूड इन नेक्स्ट।